यहाँ शौचालय किसी के यहाँ नहीं है, सब बाहर जाते हैं। हाँ। और जो भी बने भी थे तो वो कोनो काम के नहीं है। सब ऐसे है, किसी में गेट नहीं है, किसी में सीट नहीं है, किसी में टैंक नहीं, सब ऐसे ही है। कूड़ा लगा दिया, उसको बाहर भी नहीं करता है। अब वो कूड़ा जो है फिर नाली में। कि जो सफाई कर्मी है वो अपॉइंट तो है, शायद वो प्रधान के घर का कूड़ा रोज फेंकता होगा, लेकिन गांव का कूड़ा फेंकने के लिए वो यहाँ नहीं आता, तनख्वाह फ्री की लेता है। बड़ा इल्जाम है। न किसी पेंशन बंधी, हमारे लोगों के राशन कार्ड रहा 2 साल से राशनों बंद हो ही गए। तो किन मुद्दों के साथ इस बार आप वोट डालेंगे? नहीं तो मुद्दों का वो प्रधान ही बदला जाए। प्रधान ही बदला जाए। बिल्कुल सही है, जब वो कुछ करा नहीं पा रहा तो हटावा जाए। अशोक कुमार, एक बार आपका फिर से स्वागत है ग्लोबल भारत के खास प्रोग्राम पंचायत पड़ताल में। पंचायत पड़ताल में हम कई जिलों की खबरों को दिखा चुके हैं। विकास को ढूंढते ढूंढते एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सुखलाल खेड़ा गांव में हम आ पहुंचे हैं। यहाँ तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पे भी विकास की कहानी को बताएंगे। फिलहाल त्रिस्तरीय चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जो ग्राम प्रधान है उनको भी चुने जाना है। 26 तारीख को उन्नाव जिले में भी वोटिंग होनी है। यहाँ पर एक बार फिर से कोई प्रधान चुना जाएगा। पुराना प्रधान रिपीट होगा या नया प्रधान चुना जाएगा, लेकिन ये मुद्दों पे निर्धारित होगा, लोगों के एजेंडों पे निर्धारित होगा। तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अपनी कहानी को यहाँ पे बताएंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप अपने गाँव का, अपने ग्राम पंचायत, अपने उन्नाव का स्वागत करें। और इसी के साथ हम अपनी प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे। हम सीधा सवालों की बात करेंगे। क्या विकास यहाँ पहुँचा? क्या कुछ नहीं। विकास यहाँ मिला? क्या कुछ नहीं भैया, यहाँ कोई विकास? विकास का कोई विकास है क्या? कोई नहीं। विकास? कोई विकास नहीं। विकास कुछ नहीं। विकास है क्या? कोई विकास नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक स्वर में लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि विकास यहाँ पे नहीं आया, जबकि तमाम सारे लोग कागजों पे यहाँ पे विकास की गंगा बहा चुके हैं। यही उन्नाव जिला है जहाँ पे उन्नाव जिले को पूरी तरीके से ODF घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे शौचालय बन गए। लेकिन अभी हम गांव के अंदर भी गए थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि शौचालय यहाँ बने तो हैं, लेकिन उनमें छत नहीं है, उनमें दरवाजे नहीं हैं, उनमें कहीं पे सीट नहीं लगी हुई है। फिर ये उन्नाव जिले का कैसा विकास, इस पर भी हम बात करेंगे। शौचालय क्या स्थिति है शौचालय? नहीं है, कुछ नहीं मिले। कुछ कॉलोनी भी है, वो कट गई रहा को कटा दिन हुई। कॉलोनी भी कट गई। शौचालय है क्या? नहीं सच्चा कुछ नहीं। शौचालय चले कुछ नहीं ना, कॉलोनी कुछ तो नहीं। कहाँ जाते हैं आप शौचालय के लिए? फिर बाहर जाते हैं सबको। शौचालय कुछ नहीं। शौचालय नहीं मिला? क्यों भैया नहीं मिला? शौचालय नहीं मिला? नहीं है शौचालय नहीं है। प्रधान से बात की इस बारे में? नहीं की। क्यों? कोई सुनता भी नहीं है, प्रधान सुनता भी नहीं है। क्यों आप बड़े गुमसुम खड़े हैं? शौचालय का क्या कहेंगे आप? जब किसी को नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला, बाहर जाते हैं। सब लोग गांव से बाहर जाते हैं। जिसके पास है वो जाता है, 1-2 घर में होगा। 1-2 घर में होगा। बड़ी बात है कि 1-2 घर में होगा, और इतनी बड़ी जनसंख्या है इस ग्राम पंचायत में, इस गांव में, और 1-2 घरों में होगा। क्यों, यही सच्चाई है क्या? हाँ सही है। बाकी यहाँ शौचालय किसी के यहाँ नहीं है, सब बाहर जाते हैं। हाँ। और जो भी बने भी थे तो वो कोनो काम के नहीं है। सब ऐसे है, किसी में गेट नहीं है, किसी में सीट नहीं है, किसी में टैंक नहीं, सब ऐसे ही है। सब चलते में तो खाता पूरी है। अच्छा, गांव के विकास की अगर हम बात करें तो गांव में कितना विकास हुआ है? कौन कौन सी चीजें हुई हैं, नहीं हुई हैं? कुछ तो हुआ होगा। गांव में विकास सर इतना ही हुआ है कि हमारे मेन रोड से ग्राम तक आने में खरंजा लग गया है। 5 साल की अवधि में ये खरंजा लगा। अब ये भी पहले का पैसा रहा हो या प्रधान ने अपने बागडोर से लगाया, यही खरंजा लग पाया है। और कोई विकास यहाँ नहीं। अच्छा। ना लैट्रिनें हैं, ना किसी के पास कोई साधन है, ना वृद्धावस्थों के लिए कोई पेंशन की योजना है, न कुछ है। प्रधान जी से कहो वहाँ जाओ, वहाँ से अब हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। अब सब वहाँ से होता है, लिखा पढ़ी में जो कुछ होता है वहाँ होता है। तो कुछ नहीं हुआ भैया, यहाँ का विकास तो जो कुछ है। यहाँ गांव के बीच में हम देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से नालियाँ बजबजा रही हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं, इसके लिए कभी नहीं आपने प्रधान से कहा? हाँ, प्रधान से भाई आते हैं, 2-4-6 महीने में आए, 2-4-6 महीने में आए भी तो जमादार आ गया, नाली साफ करके नाली पे कूड़ा लगा दिया, उसको बाहर भी नहीं करता है। अब वो कूड़ा जो है फिर नाली में चला जाता है। अच्छा। हाँ, कम से कम वो साफ हो तो उसको बाहर फेंको कहीं जगह पर, तब तो वो नाली कुछ साफ भी रहे। ऐसे जो है वो नाली ही में फिर कूड़ा जाता है। अब आपके नज़र के सामने है सब, ये सफाई है। ये बड़ी बात है कि जो सफाई कर्मी है वो अपॉइंट तो है, शायद वो प्रधान के घर का कूड़ा रोज फेंकता होगा, लेकिन गांव का कूड़ा फेंकने के लिए वो यहाँ नहीं आता, तनख्वाह फ्री की लेता है। बड़ा इल्जाम है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए इस जिले के CDO को।
क्या कहेंगे, कितना विकास? यहाँ विकास का है, मेन रोड का खाली खरंजा लगा, कोई विकास है नहीं ना किसी की पेंशन बंधी। हमारे लोगों के राशन कार्ड रहा 2 साल से राशनों बंद हो ही गए, कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो इस बार तो सरकार कह रही थी कि जो कोरोना आया उसके बीच में फ्री राशन दिया गया। फ्री राशन तो होगा दरकिनार, हमारे जहाँ राशन नहीं मिला, जो मिलत रहा है फ्री वाला को चलावे, फ्री वाला मिला ही नहीं। क्यों, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है साहब, राशन नहीं मिला? नहीं मिला, राशन नहीं मिला क्या? हमको राशन कुछ नहीं मिले, फ्री राशन सरकार कह रही थी हम फ्री में दे रहे हैं। एक बोलिए, एक बोलिए। कि तुम्हारे पास कोई है नहीं सबूत, तुमको राशन का है क्या नहीं है तुम्हारे पास? कि मतलब कागज नहीं ना पर्ची है ना का आधार। तो ये जिम्मेदारी भी तो ग्राम प्रधान की है कि वो राशन कार्ड बनवाए। हाँ कुछ नहीं, तो प्रधान बोले कि जो चलो हम तुमका कहो 10-20 किलो अपने कोई बात नहीं, राशन कार्ड नहीं है। आपको भी राशन नहीं मिला? नहीं मिलता, क्यों? राशन नहीं मिलता क्या? हमारा तेल का बना वो भी कट गया, राशन कहाँ से मिल जाए? राशन जो भैया बने थे वो भी कट गए, अब नहीं जो मिल रहा। बने थे वो भी कट गए। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि राशन मिला नहीं, और जबकि यहाँ करोड़ों का राशन FCI से लेके यहाँ पे बांट दिया गया। अच्छा, वो राशन कहाँ पे गया, ये बड़ा सवाल है। राशन कौन खा गया? अच्छा, आप विकास की बात कह रहे थे, क्या कहेंगे आप, कितना विकास हुआ है? क्या उन्हीं मुद्दों के साथ, जब आप कह रहे हैं कि आप सारे लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, तो किन मुद्दों के साथ इस बार आप वोट डालेंगे? नहीं तो मुद्दों का वो प्रधान है बदला जाए। प्रधान ही बदला जाए? बिल्कुल सही है, जब वो कुछ करा नहीं पा रहा तो हटावा जाए, दूसरा प्रत्याशी नवा डाला जाए, शायद वो करे। डाला जाए, प्रधान बदला जाए क्या? ऐसा है जी बताएं। कि आजकल प्रधान दौलत खर्चा कर रहा, हाँ, तो विकास का करेगी? जानो, बिल्कुल बिल्कुल सही हम कह रहे हैं, बोलिए। सब गोफ दारू में दौलत पैदा कर दी नहीं, 4-6 घर। एक मोटी बात, पूरी थपिया वो ढल दी नहीं, जनता पे ही नहीं रही। हाँ, हमसे पूछे विकास कैसे करेगा वो? विकास कैसे करेगा? हाँ, अच्छा, वही मुद्दा जो हम पिछले कार्यक्रमों में हम दोहरा चुके हैं, ये वही बात कह रहे हैं कि जब मुर्गा दारू में वोट दिया जा रहा है तो विकास कहाँ से करेगा? हम उसी बात को कह रहे थे, उसी बात को हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू खुला वोट, और इसी विषय पे चुनाव होगा तो फिर विकास कहाँ पे होगा? क्या कह रहे हैं आप? नहीं होगा विकास, नहीं होगा विकास। प्रधान बदला जाए क्या? हाँ प्रधान बदला, प्रधान बदला जाए क्या? हाँ प्रधान है, प्रधान बदला जाए क्या? हाँ बदला जाए। बदलेगा क्या प्रधान? बदलेगा। बदलेगा क्या प्रधान? हाँ बदलेगा, जब दे ना राशन लगे फ्री के नहीं दी कुछ, तो कहाँ से ना पेंशन बंधी, तो बदला जाए। प्रधान बदला जाए क्या? हाँ बदल दो, प्रधान बदला जाएगा क्या? बदला जाएगा प्रधान? जो बदला जाए। अच्छा, जब बात प्रधान बदलने की आई तो आप दूर चले गए, नहीं, प्रधान बदला जाए आपके। क्यों भैया? ठीक है भैया, नहीं, प्रधान ठीक है कि प्रधान बदला जाए? बदला दे, बदला जाए, लेकिन बड़े धीरे से बोले हैं कि बदला जाए, तो ये बड़ी बात है। इस ग्राम पंचायत में आप भी विकास का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हम आपको बता दें, हम उन्नाव जनपद के निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हमको निषाद बस्ती जहाँ भी है, ये मझरा पीपर खेड़ा गैर हतमाली में जहाँ खड़े हैं, इसकी दुर्दशा आप देख चुके हैं। इसके अलावा जहाँ भी निषाद बिरादरी है वहाँ यही दुर्दशा है। इसी को देखते हुए अपनी पंचायत को सबसे पहले सुधारने का हमने प्रण लिया है। इस वजह से अपनी वाइफ महालक्ष्मी को हम जो है प्रधान का चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं पंचायत में, आप भी जैसे पीड़ित देखा आपने कोटेदार से कितने लोग पीड़ित थे, किस तरह नालियां बजा रही हैं। ये बलबुद्दुर खेड़ा सुखलाल खेड़ा गांव है जहां आप ना विद्यालय के बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था तक नहीं है कि बच्चे जो है स्कूल पढ़ सकें। जब हमारे देश के हमारे क्षेत्र के बच्चे के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकेंगे, तो हमारे क्षेत्र का कैसे विकास होगा, कैसे देश का विकास होगा। यहाँ प्रधान बनते हैं, ग्राम समाज की ज़मीन को पट्टा कर देते हैं, पट्टा भिजवा देते हैं, पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल का निर्माण नहीं करा सकते। ये ऐसी समस्याएं आपने भी देखी, ग्रामीणों से बात की। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हम प्रधानी का चुनाव लड़ा रहे हैं। अपनी वाइफ को चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनता का साथ मिला तो इस पंचायत का कायाकल्प करेंगे, यहाँ की समस्याएं जो भी लोगों की हैं वो दूर करेंगे। इसी उद्देश्य से हम यहाँ जो है सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जनता ने साथ दिया, हाँ जी जी, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव लड़े। सिर्फ उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में जो 10 सालों से जनता किस तरह से लॉकडाउन में कोटे से महिलाएं रोती बिलखती आई हैं, किस तरह से यहाँ विकास नहीं हुआ है। सिर्फ जातिवाद के आधार पे कुछ लोगों ने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में RCC लगवा ली। 9 गांव की दुर्दशा आपने देख ली है।
तस्वीरों में दिखा सकते हैं हम नालियों में किस तरह जो है गांव में बजबजा रही नालियां। इन्हीं दुर्दशाओं को देखते हुए हमारे अंदर इच्छा हुई कि इस क्षेत्र का विकास करेंगे अगर जनता ने साथ दिया तो। अगर क्षेत्र की जनता मुर्गा दारू पैसे में बिकती रहेगी तो इसी तरह दुर्गत होती रहेगी। अब ये जनता पे निर्भर है, अपनी दुर्गत कराना चाहती, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहती या इसी तरह समस्याओं में उलझना चाहती है। ये जनता पे निर्भर है। हम अपील करना चाहते हैं जनता से कि हमारी पत्नी को अगर वो जिताते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कन्नी निशान है, अगर जिताते हैं तो हम उनकी हर समस्याओं को हल करने का पूरा भरोसा दिलाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस गांव में हम खड़े हैं, इस गांव में जिलाधिकारी को बुलवा करके हमने वितरण का शासन का कराया था। अगर जिलाधिकारी जब हमारे यहाँ आए, इस गांव में घुमाया है, तो कुल मिला के अगर हमें मौका मिलेगा तो इस क्षेत्र का कायाकल्प पलटेंगे। फिलहाल लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। तमाम सारे यहाँ पे मुद्दे हैं। गांव के बीच में मैं जाके हमने देखा है कि यहाँ पे जो नाली है, ये नाली का मंजर आप यहाँ से भी देख दें, हम तस्वीरों में दिखाएंगे। थोड़ा सा हट जाइए तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा इस नाली को दिखा दें। ये नाली है जो बजबजा रही है। कोरोना के समय तमाम सारी एहतियात बरतने के लिए सरकार के लोग जरूर बोलते हैं। आप मास्क बिना लगाए अगर सड़क पर मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ISI के एजेंट हैं, आप एक आम नागरिक नहीं हैं। आपका 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक का चालान कर दिया जाता है। लेकिन ये जो गंदगी यहाँ पे गाँव में बजबजा रही, जिससे तमाम सारी बीमारियाँ पनप रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? CDO यहाँ नहीं देखता, प्रधान यहाँ नहीं देखता। जो यहाँ सफाई कर्मी लगा हुआ है वो शायद प्रधान के लिए काम करता होगा, यहाँ काम करने नहीं आता। सरकार की तरफ से तमाम सारे मन की बात की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बार बोला कि हम कितने मीट्रिक टन गेहूं चावल यहाँ पे बंटवा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ उनको मिलता ही नहीं है। तो ये बड़े सवाल यहाँ पे इन गाँवों में हैं। शौचालय की स्थिति हमारे दिखा चुके हैं कि ये वो उन्नाव जिला है जिसको ODF घोषित हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन गाँव की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो शौचालय हैं वो यूज करने लायक है ही नहीं। उनके अंदर बहुतों के वहाँ सीट नहीं लगी हुई है, छत नहीं है। तो ये गाँवों का मंजर है और तमाम सारे जिनका मुँह काला है वो सफ़ेद करके एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, नए मुद्दों के साथ वो मैदान में हैं, जनता को बरगला रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं। लेकिन ये जनता के ऊपर है कि जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग करती है। चुनाव के पहले सारे ईमानदार दिखते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वो बेईमान दिखने लगते हैं, वो बिकने लगते हैं। फिलहाल यहाँ से ग्लोबल भारत की खास पेशकश इतनी ही। हम फिर मिलेंगे अलग मुद्दों के साथ किसी और ग्राम सभा में। नमस्कार।